नमस्कार मित्रों, आज हम प्रत्याहार के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार का क्या महत्व है, किस तरह उसकी बनाने की पद्धति है और किस तरह हम इनका संस्कृत व्याकरण में उपयोग कर सकते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त कथन, अर्थात वर्णों के समूह का छोटा रूप प्रत्याहार होता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ में पाणिनि जी ने बताया है कि 41 प्रत्याहार माने गए हैं सामान्यतः, लेकिन अष्टाध्यायी में पाणिनि शिक्षा के अनुसार रा को भी 42वां प्रत्याहार माना गया है। सामान्यतः 41 प्रत्याहार अष्टाध्यायी के अनुसार बताए गए हैं। उरण रपड़ सूत्र के मुताबिक अष्टाध्यायी में ही बताया गया है कि रा को भी 42वां प्रत्याहार माना गया है। रा प्रत्याहार में र और ला वर्ण आते हैं। र प्रत्याहार बना है वरट के र और लण के ल को मिलाकर। इस प्रकार इसमें दो वर्ण ही आते हैं, र और ला। वार्तिक ग्रंथ के अनुसार 44 प्रत्याहारों को माना गया है। इसमें च प्रत्याहार 43वां प्रत्याहार और यम को 44वां प्रत्याहार माना गया है उणादि सूत्र आदि के माध्यम से। ये 44 प्रत्याहार हैं और आगे वाली क्लिप में आपको देखते हैं, इसमें 1 से 11 तक और ये 12 से 23 तक और ये 24 से 34 तक प्रत्याहार हैं और ये 35 से 40 तक और बाद बाकी के दो पहली वाली क्लिप में आप देख सकते हैं। महर्षि पाणिनि को लगा कि वर्णों को अलग अलग पूरे व्याकरण में बार बार लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने वर्णों को समूह के रूप में लिखने के लिए पद्धति बनाई जिसको प्रत्याहार कहा गया। प्रत्याहार की जो प्रेरणा है वो अष्टाध्यायी से है जो पाणिनि जी ने ली है। आगे हम इसमें देखते हैं कि प्रत्याहार किस प्रकार बने, कौन कौन से सूत्र इसमें प्रयोग किए गए। अब हम देखेंगे अच प्रत्याहार कैसे बना। इसमें माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्र काम में आते हैं, जो प्रथम 4 हैं। पहला सूत्र है अयुण, दूसरा है री लिरिक, तीसरा है ए ओंग और चौथा है आई औच। इसमें पहले सूत्र का अ और चौथे सूत्र का च दोनों मिला के ये प्रत्याहार बने, तभी इसको कहा जाता है अच प्रत्याहार। इसमें जो स्वर हैं वो सभी समाहित रहते हैं, स्वर वर्ण। तो हम स्वर वर्णों को अलग अलग ना लिखकर अच प्रत्याहार के माध्यम से समझ जाते हैं कि इसमें स्वर वर्ण सम्मिलित हैं अच प्रत्याहार में। इस प्रकार आप अन्य प्रत्याहारों को भी देख सकते हैं जो ऐसे ही बने हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, कौन कौन से सूत्रों का उसमें प्रयोग किया जाता है। प्रत्याहार का संज्ञा सूत्र आदि रंतेन संहिता सूत्र है। अब ये क्या है? अभी इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्याहार कैसे बनता है। इसमें ये बताया गया है कि आदि यानी प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। अब ये प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण किसका होगा? ये प्रारंभिक और अंतिम वर्ण माहेश्वर सूत्र का होगा। आगे हम देखेंगे इस 1-2 उदाहरण, उससे हम ये समझ जाएंगे कि प्रत्याहार का ये सूत्र कैसे काम करता है। आदि रंतेन संहिता। प्रत्याहार का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्र के 2 सूत्रों को प्रयोग में लाया गया है। प्रथम सूत्र ऐ ऊण और दूसरा री लिर क। इसमें प्रथम सूत्र के आ और दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण का, इन दोनों को मिला के अक प्रत्याहार बना है। अब इस अक प्रत्याहार में जो वर्ण सम्मिलित होंगे वो अ, ई, उ, ऋषि और लिर, ये वर्ण सम्मिलित होंगे। अयुण का ण और री लिर का क, ये दोनों वर्ण इसमें शामिल नहीं होंगे। इसका कारण ये है कि ये जो अंतिम वर्ण हैं इनकी इत संज्ञा हो गई है और इनको तसलोप सूत्र के माध्यम से इनका लोप कर दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतिम वर्णों का प्रयोग केवल प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है। अब इसमें जैसे सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र में ये बताया गया है
कि जो अंतिम वर्ण है उसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। और तस्य लोपः सूत्र में ये बताया गया है कि जो अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा हुई है, इत्संज्ञा का मतलब है एक अनुबंध के माध्यम से उस वर्ण को उसमें जोड़ा गया है केवल उस प्रत्याहार को बनाने के लिए। और तस्य लोपः सूत्र ये बताता है कि जिस वर्ण की हलन्त्यम सूत्र से इत्संज्ञा हुई है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाएगा, अर्थात वो वर्णों में नहीं। हलन्त्यम सूत्र ये कहता है कि अंतिम हल वर्ण की इत् संज्ञा हो जाएगी। किसके अंतिम वर्ण की इत् संज्ञा हो जाएगी? माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण प्रयोग किए गए हैं, जैसे अयुण का ण अंतिम वर्ण है, उसकी इत् संज्ञा हो जाएगी। इत् संज्ञा का अर्थ ये हुआ कि अनुबंध के माध्यम से ये वर्ण केवल माहेश्वर सूत्र को पूर्णता प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है और तस्य लोप सूत्र के माध्यम से उस वर्ण की जिसकी इत् संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाएगा। आदि अंतिम संहिता, हलन्त्यम और तस्य लोपः सूत्र, ये तीनों सूत्र प्रत्याहार को पूर्णता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। आगे भी हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर